वेलकम टू रोहित यादव सिविल। आज जो मैं बात बोलने वाला हूँ, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया जिसमें से आपके राजस्थान के काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने ये बताया या ये पूछा कि आपके ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ अलग चीज़ें बता रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग सिलेबस को थोड़ा सा भांपिए और समझिएगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है और सच्चाई के राह पे चलने वाली है। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं, आप सब लोग इस पे एग्री भी करेंगे, तो समझते चलिएगा। आज मैं बात करने वाला हूं सिलेबस डिस्कशन की, मगर एक अलग तरीके से, और वो उस बच्चे के लिए जिसने डिप्लोमा से अप्लाई किया है। बच्चे, सबसे पहले जो आपका राजस्थान के ऑफिशियल साइट पे जो आपका सिलेबस पड़ा हुआ है, वहां पे आपका सबसे पहला जो वहां पे सब्जेक्ट है वो है लिखा हुआ है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपको बोला गया है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशंस, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्यूरिंग ऑफ मटेरियल्स। बच्चे, मटेरियल्स बोला है, स्टोन नहीं बोला, सीमेंट नहीं बोला, कंक्रीट नहीं बोला, एग्रीगेट नहीं बोला, आपको स्टोन मशीनरी नहीं बोला, ब्रिक मशीनरी नहीं बोला, ब्रिक नहीं बोला, स्टेयर के अंदर की चीजें नहीं बोली, आपको फाइबर्स नहीं बोले, मगर यहां पे कॉमन तौर पे क्या बोल दिया? मटेरियल्स बोल दिया। और आगे एग्जांपल में बोलता है बिल्डिंग स्टोन, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, एस्बेस्टोस प्रोडक्ट, टिम्बर, वुड बेस्ड प्रोडक्ट, लैमिनेट्स, बिटुमिनस मटेरियल, पेंट वार्निशेस। दूसरी चीज बोलता हूं, यहां पे क्या चीज मिसिंग है? कंक्रीट मिसिंग है। देखो, एग्जाम्पल देके बताना पड़ रहा है, मगर आपकी पहली लाइन जग जाहिर है। मटेरियल्स बोलते ही पूरा बीएमसी लगेगा, उतना ही लगेगा जितना एसएससी जेई के अंदर आता है। तो सिलेबस को भांपिएगा। यहां पे कंक्रीट लिखा नहीं हुआ, मगर कंक्रीट आएगा जरूर, लिखा नहीं है मगर पेपर में पूछेगा जरूर। तो अपनी गलतियां ना कीजिएगा। बहुत सालों बाद वैकेंसी आती है, ऐसी छोटी चूकें ना करें। आप भी जानते हैं कंक्रीट कितना ज्यादा नेसेसरी है किसी पेपर के लिए। तो अगर कोई बोल रहा है कि यहां पे कंक्रीट नहीं आएगा, नहीं बच्चे, कंक्रीट जरूर आएगा। इससे पहले वाले पेपरों में भी आया है। ठीक बात है। चलिए, तो ये बात आपकी पेंट वार्निशेस के तौर पे बिल्डिंग की बात होगी, बीएमसी की। फिर मैं बात करता हूं सेकंड वाले की, डिप्लोमा वाले बच्चे के लिए बात करी है, सर्वेइंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग। बच्चे, इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग बोल दिया गया। ठीक है, दोनों चीजों को मर्ज किया हुआ है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और सर्वेइंग को। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग बोला गया, पूरा पढ़ना होगा। पहला जो आपका पूरा यूनिट है, डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस होगा, चेन सर्वेइंग होगा, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास होगा, कंपास ट्रैवर्सिंग होगा, लोकल अट्रैक्शन, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, ट्रैवर्सिंग, एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, लेवलिंग, डेफिनेशन ऑफ टर्म यूज इन लेवलिंग, यानी कि लेवलिंग पूरा हो गया। अगर उसने बोला डेफिनेशन रिलेटेड टू लेवलिंग, पूरा आ जाएगा बच्चे इसके अंदर। उसके बाद कंटूरिंग, कर्वेचर, रिफ्लेक्शंस, वो भी आ गया क्योंकि वो लेवलिंग का पार्ट है। टेम्परेरी परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल, तो आपकी थियोडोलाइट की भी पूछ सकता है, बिल्कुल उसको पूरा करना है। मेथड ऑफ कंटूरिंग पूछ लिया, टेक्यूमेट्रिक पूछ लिया, कैलकुलेशन ऑफ एडवांटेज पूछ लिया। ठीक बात। तो यहां पे आपकी सर्वेइंग एसएससी जेई वाली पूरी है। एसएससी जेई में जितना आता है वो पूरा कॉमन सिलेबस आता है, तो कोई कमी पेशी मत कीजिएगा कि यहां पे ये लाइन नहीं लिखी तो मैं ये छोड़ दूंगा। नहीं बच्चे, इसके अंदर चीजें बहुत घुमा के दी हुई हैं, छुपा के दी हुई हैं। तो वैसे भी मैंने वीडियो का टाइटल भी लिखा कि एसएससी मतलब आपका जो राजस्थान जेई है उसके अंदर कुछ चीजों को जानिए क्योंकि वो छुपा के बोला गया है। तो आपका सर्वेइंग अब तक पूरा है, कोई कटौती नहीं है। जैसे आप पढ़ते हुए आए थे किसी पेपर के लिए, वैसे ही इसको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा चीज बोलता है बच्चे एस्टिमेट के रिगार्डिंग। तो एस्टिमेट के अंदर ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स हो गया। टेक्निकल टर्म्स का मतलब हो जाता है या कंटिजेंसीज हो गया, वर्क एस्टैब्लिशमेंट हो गया, ऐसे आने वाली और प्रमुख जो आपकी भाषाएं होती हैं उसके बारे में बात करता है। एनालिसिस ऑफ रेट्स हो गया, मेथड्स हो गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया, कौन सा काम कितने समय में किया जाता है या कौन से काम को किस में मेजरमेंट किया जाता है। ब्रिक वर्क की बात करता है, मैंने पूरा कराया, रोहित सर जाके आप चेक कर लीजिएगा, एस्टिमेशन आपको सब कुछ मिल जाएगा लाइन टू लाइन। मॉड्यूलर, ट्रेडिशनल ब्रिक दोनों में अलग अलग होती हैं, बिल्कुल बताया मैंने आपको। उसके बाद आरसीसी वर्क के बारे में बताया, बिल्कुल आरसीसी वर्क आएगा बच्चे, कंक्रीट का काम जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। उसके बाद शटरिंग आ गया, टिम्बर वर्क आ गया, पेंटिंग आ गया, फ्लोरिंग आ गया, प्लास्टरिंग आ गया। तो ये प्रॉपर वे में हर एक चीज है, हर एक पहलू है कि कितना कितना मटेरियल लगता है, कितनी कितनी बाल्टियां लगती हैं, कितना कितना एरिया हो जाता है एक मजदूर के द्वारा। इन सारी चीजों को समझना होगा। फिर वाटर टैंक जो है और सेप्टिक टैंक जो है बच्चे, वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक जो होता है, सेप्टिक टैंक की एक टेबल बनती है स्पेसिफिक वे में, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से बोल रहा हूं। इसको एनवायरमेंट से रिलेट मत करना, यहां पे कुछ आदमियों के पर्सन के हिसाब से बोला जाता है। उसके बाद जो मैं यहां से बोल रहा हूं बच्चे, सेप्टिक टैंक हो गया, वाटर टैंक, आप बार बेंडिंग शेड्यूल की बात कर रहा हूं। बार बेंडिंग शेड्यूल बीबीएस जरूरी है, ये आपका कॉमन है। अगर आपने आरसीसी अच्छी तरह से पढ़ी है, एनकरेज अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल उसी की तरह पे चलता है, मगर इसकी एक अलग से क्लास हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंट्रलाइज मेथड है, मिड सेक्शनल फार्मूला है, ये रोड एस्टिमेशन की बात कर रहा हूं। ट्रेपेजोइडल फार्मूला है, रोड एस्टिमेशन। सिम्पसन्स रूल आ गया, बिल्कुल रोड एस्टिमेशन लिखा नहीं है मगर आपको पूरा बता रहा हूं। कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ सेप्टिक टैंक,
कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ सेप्टिक टैंक हो नहीं सकता। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि सेप्टिक टैंक की मेजरमेंट जरूर कर सकते हो। आप ये बता सकते हो एलबीएच क्या होगी, अगर एलबीएच को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्वांटिटी आ जाएगी, और जो भी उसका रेट देगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे, कॉस्ट आ जाएगी सेप्टिक टैंक की। दूसरी बात, फ्लेक्सिबल पेमेंट, ट्यूबवेल, आइसोलेट्स एंड कंबाइंड फुटिंग्स, इनके बारे में कुछ नहीं होता। जितनी क्वांटिटी आप निकालते हैं बिल्कुल सेम सिस्टम है क्वांटिटी निकालने का, क्वांटिटी दी होगी और जो भी रेट देगा उससे। आज तक किसी भी पेपर के अंदर, चाहे वो कोई सा भी पेपर बोलूं, जेई बोलूं या मैं एई बोलूं, चाहे मैं अगर उसको भी ले जाऊं ड्राफ्टमैनशिप को भी, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद पाइल कैप्स पूछा गया, ये आपका फाउंडेशन का पार्ट बन जाता है। तो इसके अंदर एज सच पूरी एस्टिमेशन के अंदर ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, तो कोई घबराने की बात यहां पे है नहीं। फिर वैल्यूएशन की बात करता है, वैल्यू एंड कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, असेस्ड वैल्यू, सिंकिंग फंड, डेप्रिसिएशन, ऑब्जर्वेशन, मेथड ऑफ वैल्यूएशन। बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में वैल्यूएशन का, ये पूरा करना है और पूरा मैंने करवाया भी है। इन चीजों को समझेगा जरूर, भांपेगा जरूर बच्चे की एक चीज को। फिर बात कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब तक आपके 3 सब्जेक्ट पूरे हो गए हैं, अब तीसरे की बात कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को जब मैंने पूरा देखा तो पूरा है जितना आपका हो सकता है, 1 से लेकर 14 चैप्टर, टॉर्जन तक आखिरी यहां पे पूरा रहता है, सर्कुलर सेक्शन तक। और जितना आपने पढ़ा, जितने भी आपने इसके चार्ट्स पढ़े, बिल्कुल है, बेंडिंग मोमेंट है, सब कुछ है। यहां पे एक चीज और है, डैम्स एंड रिटेनिंग वॉल्स। बच्चे लोगों को लग रहा होगा ये मैं उसके अंदर ना पढ़ूं, क्या कहते हैं आपका इरिगेशन के अंदर, तो मैंने इरिगेशन में कराया है आपको डैम्स। यूजुअली अगर आपको सोम में लोग डैम्स नहीं कराते तो ये मत सोचेगा डैम्स नहीं आएगा, रिटेनिंग वॉल्स नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। एसेंट्रिक लोड भी है, स्लोप डिफ्लेक्शन। तो जो डैम है, चाहे आप इरिगेशन से कर लो, चाहे आप इससे सोम से कर लो, एक ही चीज है। तो डैम को छोड़ के मत जाना, ग्रेविटी डैम, या कितने पे स्लिपिंग हो जाती है, कितने पे आपका ओवरटर्निंग हो जाती है, तो ये याद रखना जरूरी है। उसके बाद चौथा 4 हो गए हमारे, 5वें पे चलता हूं बच्चे। आरसीसी की बात करता हूं। आरसीसी के अंदर सब कुछ है, WSM प्लस LSM है। WSM आता ही आता है। मॉड्यूलर रेशियो का कोई भी ऐसा पेपर नहीं हो जहां पे आज कभी जिंदगी मॉड्यूलर रेशियो ना आया हो। तो मॉड्यूलर रेशियो का मतलब क्या है, आपका WSM से ही पूछता है। चीजों को समझ में आया होगा। आइसोलेटेड फुटिंग की बात हो गई। फिर बच्चे 5वें में आपको कह रहा है इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज। इरिगेशन वाटर रिसोर्स पूरा है, डिटेल्ड है, यहां पे भी 12 चैप्टर्स हैं। तो इरिगेशन को कम मत करके जाना, बहुत ज्यादा पूछी जाएगी। तो अगर ये सब कुछ आपने कर लिया, काम बन जाएगा बच्चे। और सबसे ज्यादा आपका वाटर रिसोर्स और इरिगेशन है, जिसके अंदर मैं थोड़ी चीजें आपको क्लैरिटी दे देता हूं कि हम क्यों बनाते हैं। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, वो इसके अंदर बिल्कुल इंक्लूडेड है आपका इरिगेशन के अंदर। हाइड्रोलॉजी भी इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है, जिसके अंदर लॉसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, इनफिल्ट्रेशन की बात कर रहा है बच्चे, रेनफॉल की बात कर रहा है। फिर बाकी पूरा इसके बाद इरिगेशन पे चला जाता है। हाइड्रोलॉजी बहुत हल्का सा टच पोर्शन है, मगर शुरू के सुब्रमण्यम के 3 चैप्टर या 4 चैप्टर आपके काफी पढ़ेंगे इसमें, और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद में बच्चे में क्या बोलता हूं, यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट है, ड्यूटी डेल्टा है, खारिफ राबी क्रॉप है, बिल्कुल ठीक, कमांड है, बिल्कुल ठीक, ओवरलैप अलाउंस है, ये नया है, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। इरिगेशन एफिशिएंसीज बिल्कुल पूरा है। टाइप्स ऑफ कैनाल है, लॉस ऑफ वाटर इन कैनाल्स है, बिल्कुल ठीक है। फेलियर ऑफ वियर्स एंड बराज है, सिल्ट स्कोर, कैनेडी थ्योरी है, लेसी थ्योरी है। उसके बाद गैरेट डायग्राम है, वियर बराज है, ठीक है। शैलो डीप वेल्स हो गया। वेल मैंने आपको एनवायरमेंट में कराया, तो वहां से कंप्लीट कर लेना, इसको पूरा हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ फ्लड, कॉजेज द इफेक्ट ऑफ फ्लड कंट्रोल, वाटर लॉगिंग, प्रिवेंटिव मेजर्स, बिल्कुल कराया है। आपका रिक्लेमेशन की बात करती हैं। उसके अंदर मेजर, और यहाँ पे सरफेस ड्रेनेज के डिजाइन आते हैं। ये मैंने जेपीएससी के मेंस वाले में भी आपको एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे फ्री डाली हुई है, और बाकी आपने देखा होगा जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये आपका जो मेथड ऑफ फ्लड कंट्रोल है, ये वाटर लॉगिंग है। तो जो भी खेत में पानी देते हैं, या तो बाहर गिर सकता है, या तो उसको ड्रेन करके नीचे ला सकते हैं, तो उसकी बात ये करता है। क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर्स भी करने हैं, अगर वहां पे आते हैं तो उन पानी को नीचे लाना पड़ेगा, पाइप के थ्रू उनको निकालना पड़ेगा। तो ये यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये पूरा फॉर्मुला बेस्ड है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे आखिरी जो सब्जेक्ट है वो बचता है आपका सॉइल इंजीनियरिंग। सॉइल इंजीनियरिंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं जो ना बोलने के लिए बोला हो, सब कुछ बोल दिया इसने। अगर मैं बोलूं कि ओरिजिन कहां से हुआ था, इंडेक्स क्या है, रिलेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, एटर वर्क लिमिट क्या है, परमेबिलिटी क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, प्री कंसोलिडेशन क्या है, पूरा ई लॉग, पी कर्व, कंप्यूटेशन ऑफ अल्टीमेट सेटलमेंट तक है, ट्रायल एक्सियल है, वेन शीयर टेस्ट है, डायरेक्ट शीयर टेस्ट है, लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन टेस्ट है, मैक्सिमम ड्राई है, सब कुछ है। इसमें बस स्लोप वाला नहीं है, जहाँ पे स्लोप वाला एक एंगल पूछा जाता है वो नहीं है। उसके बाद रिटेनिंग वॉल यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, मगर वो मान के चलिएगा कहाँ पे मिल जाएगा आपको, अर्थ प्रेशर थ्योरी लिख दी है, एक्टिव पैसिव है, बिल्कुल है, प्लेट फ्लो टेस्ट है। तो थोड़ा बहुत इसमें फाउंडेशन गायब है, मगर कोई नहीं, हल्का सा जरूर करके आना ट्राइएक्सियल में, मतलब आपका जरूरी होगा, क्योंकि चीजें फिर वहां पे हैं। फिर उसके बाद आखिरी में ऑटोकैड बचता है। ऑटोकैड इतना टफ नहीं है। ऑटोकैड में अगर आप 4 से एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, तो 4-5 क्वेश्चन इनफ होंगे यहाँ से कि इतना ही पूछेगा। और ये बिल्कुल आपकी कोडिंग के ऊपर, मतलब कोडिंग कहूँगा कि मतलब कमांड्स के ऊपर होगा। एरे कमांड क्या होती है, मिरर कमांड क्या होती है, कट कमांड कैसे करते हैं, ये सब इन चीज़ों पर रहेगा। तो एक बेसिक
पॉइंट है, तो मैं ये बोलता हूँ कि इसमें बिल्कुल स्कोर 80 में से कम 70 तो आपको करना ही होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेज होने वाला है इसके अंदर। बच्चे पूरी डेडिकेशन के साथ इसमें लगे हुए हैं और ऐसी छुपी हुई चीज़ों को जरूर पहचानो, क्योंकि ऐसा ना हो कि अपने मेहनत करिए और वो ना आए। तो आपका इरिगेशन वाला जो डैम है वो उसने सोम में दिखाया हुआ है, तो रिटेनिंग वॉल वहाँ से ज़रूरी है। कॉन्क्रीट इसने नहीं लिखा है कहीं भी, वो ज़रूरी है। फाइनेंस, मॉडुलर, फ्लेकी इंडेक्स, एग्रीगेट, सब ज़रूरी है। बीएमसी पूरी करो, इरिगेशन पूरी करो। पूरी का मतलब पूरी, आउटलेट्स वाउटलेट्स जो कुछ मत छोड़ो, सब करके जाओ इसके अंदर जो इसके अंदर लिखा है, क्योंकि अगर पेपर में आ गया फंस जाओगे वहां बैठे बैठे, क्योंकि यहां पे एटसेट्रा लिखने का सिस्टम है इसका। इसने 2016 की तर्ज पे सेम निकाल दिया, मगर जैसे उसने वहां पे कुछ चीजें अलग पूछी थी, तो यहां पे भी पूछने की पूरी संभावना है। चीजों को मत छोड़ना, मौका बार बार नहीं आता, चीजों को समझिएगा। अगली वाली वीडियो जो बनाऊंगा मैं आपके ऐसे बीटेक का पूरा एनालिसिस कर दूंगा सिलेबस का, और जितने लोग इसकी प्रिपरेशन में हैं आशा करता हूं आपको इससे सहूलियत जरूर हुई होगी, चीजें आपको जानने के लिए मिली होंगी। तो ये मत सोचिएगा जो सिलेबस में लिखा सिर्फ वही आता है, कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं, तो उसके बारे में मैंने बताया कि क्या ऐसे वाइड चीजें होंगी जो यहां से ये पूछ सकता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करिएगा बच्चे। आगे आने वाली वीडियो के लिए मेरे को अच्छी मोटिवेशन मिलती है, मेरे को भी आपसे मोटिवेशन की जरूरत है, जिससे कि मैं भी ये काम करता चला जाऊं, निरंतर प्रयास करता जाऊं, जिससे कि आगे वाला आपके लिए भी और मेरे लिए भी सब अच्छा रहे। ठीक बात है, अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू सो मच, और लाइक जरूर करना, प्लीज शेयर करना, और चीजों को अपनी तरह से मेहनत करते अपनी जिंदगी को एक अच्छी तरह से आगे लेके चलिएगा, एक डायरेक्शन के तौर पे। थैंक यू सो मच।